पूजा आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए गाथा नंबर 13 को आज लेके अपन आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर गाथा में जो मार्गण और गुणस्थान के लेकर जीव की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो 13 नंबर गाथा का उच्चारण एक बार। मग्गण गुंठाणे ही चौदसी हवंतितः शुद्धणया विण्यया संसारी सव्वे शुद्धाः शुद्धणया हवंतितः शुद्धणया विण्यया वे शुद्धाः शुद्ध। अब देखो यहाँ पर अशुद्ध नई और शुद्ध नई दो नयों की चर्चा हो। बस ये है कि अपन ने जो शुरू में दो नए पढ़े थे उन्हीं नयों को लेके यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मार्गणा और गुणस्थान, मग्गण यानी मार्गणा और गुण ठाणे ही मतलब गुणस्थान। 14 हवंतितः अशुद्ध नय, ये 14 होते हैं। मार्गणा भी 14 होती है और गुणस्थान भी 14 होते हैं। इनको लेकर हवंतितः अशुद्ध नया या अशुद्ध नई की विवक्षा में कहा। विण्य या संसारी, इनको संसारी जानो, क्योंकि 14 मार्गणा और 14 गुणस्थानीय संसारी जीवों को अपेक्षा से है। सव्वे शुद्धा शुद्ध नया, किंतु शुद्ध नई की अपेक्षा से चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो सब शुद्ध ही हैं। पहले भी बता दिया था कि शुद्ध नई कभी भी संसारी और मुक्त में भेद करके नहीं चलता, मात्र शुद्ध को ही अपना विषय बनाता है। उसके लिए कोई अशुद्ध है ही नहीं, चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो। ना वो संसार है ना मुक्त, वहाँ जीव मात्र है। मतलब कुल मिला के ये है कि वो सिर्फ शुद्ध को विषय लेके चलता है। वो तो जैसे कि उदाहरण दिया था आपको कि जिस स्वर्णकार होता है, जो स्वर्णकार होते हैं ना, वो सोने की दृष्टि रहती है। उनको शुद्ध कोई मतलब नहीं। उनका तो सोना देख के भैया मुझे तो शुद्ध सोने से मतलब है, इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, ये आभूषण है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही शुद्ध नई को संसारी और मुक्त से कोई मतलब नहीं है, उसे तो शुद्ध की अपेक्षा यहाँ पर है। अब वो 14 मार्गणाएँ कौन सी है? तो निश्चय नहीं से सिद्ध जीव तो शुद्ध है ही, परंतु निश्चय नहीं संसारी जीव को भी शुद्ध लेके चलता है। क्योंकि शुद्धाऊ शुद्ध नय, सव्वे शुद्धाऊ शुद्ध नहीं क्या बचा, सभी शुद्ध है। चाहे वो नीचे का हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिरंच हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मार्गणा और गुणस्थान का भेद करता ही नहीं। बस ये शुद्ध नहीं का विषय जान के आगे बढ़ना। और आगे जाके वो स्वयं इसको और खोल रही है। अब अशुद्ध नहीं की अपेक्षा यानी व्यवहार नहीं। अशुद्ध नहीं का विषय मतलब व्यवहार नहीं का विषय लेके चलता है। शुद्ध नहीं कर्म से रहित को लेके चलता है, शुद्ध द्रव्य को लेके चलता है। अशुद्ध नहीं कर्म जनित पर्यायों को लेके चलता है। व्यवहार नहीं भेद को लेके चलता है, और ये शुद्ध नहीं अभेद को लेके चलता है। इतना सा विषय को थोड़ा समझने का विषय फिर भी जो आप बता देते हैं। अब जो 14 मार्गणा कौन कौन सी है तो बता रहे हैं। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यक, सम्यक, संगीत और आर। इनकी पहचान अब ये जीव को जानने के उपाय है। मतलब अब इन 14 जीव समासों में 14 मार्गणाओं में हम जीव को खोज लेंगे। मतलब कौन सा जीव कहाँ है। अब व्यवहार नहीं से हम यहाँ पहचान पाएंगे जीव को। इन 14 को हम जब व्याख्या खोल के देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि 14 प्रकार के जो 14 मार्गणाएँ हैं। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, ओग और आदेश। ओग से और आदेश से आगे जब थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम, तो ओग का मतलब होता है सामान्य, आदेश मतलब विशेष। सामान्य से जीव कह दिया, जीव गति यानी सामान्य। अब देव गति, मनुष्य गति आदेश हो गया। किस गति की अपेक्षा कह रहे हैं आप?
ये हाँ, आपको बहुत सारी जगह आगे मिलेगा। ओक से सर्वार्थ सिद्धि में, जीव कांड में, कर्म कांड में, सब ओक से आदेश ये सब शब्द मिलेंगे विशिष्ट। तो गति, अब गति की अपेक्षा से अब व्यवहार नहीं भेद को कथन करेगा। तो गति की अपेक्षा से तो देव है, मनुष्य, तिर्यंच, नरक गति, ये चार गति जहाँ पाई जाती है उन्हें हम गति की अपेक्षा से जीव। चारों गति के अलावा पंचम गति सिर्फ सिद्धों की है, इसके अलावा कोई गति हमारे पास नहीं मिलेगी। तो वो शुद्ध जीव की गति है। सिद्ध गति कौन से जीव की है? शुद्ध जीव। और अशुद्ध जीव की गति क्या मिलेगी? ये चार, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नार की अशुद्ध जीव के। हम कौन से? अशुद्ध जीव हैं। इसीलिए तो हमें व्यवहार नहीं से यहाँ ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेंगे। अब जिसमें देवगति किसे कहते हैं? जिसमें देवपने का अनुभव हम करते हैं उसे हम देवगति कहते हैं। जैसे हम महसूस जो करते हैं, इस समय हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, किस अपेक्षा से? मनुष्य गति की अपेक्षा से मान रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। नार की गति की अपेक्षा नार की पना महसूस करता है। तिरंज गति के अपेक्षा अपने को तिरंज महसूस करता है। ये तो जो जीव जिस गति को लेकर अपने आप को वैसा मानने लग जाए, मैं ऐसा हूँ, बस वो इस गति का नाम। फिर आगे जाके इंद्रियाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। हम एक इंद्री देख लेते हैं तो स्थावर एक इंद्री है। फिर दो इंद्री स्पर्श रसना, तीन इंद्री स्पर्शना ग्रहण, स्पर्श ग्रहण चक्षु, चार इंद्री, और कर्ण तक पांच इंद्री। तो हम पहले देख आए हैं कि नार की, मनुष्य और देवीय पंच इंद्री ही होते हैं, संगी ही होते हैं। तिर्यंच गति में जरूर आपको नार की मतलब मिलेंगे एक इंद्री से लेके संगी असंगी पंचीन तक के भेद। तिर्यंच गति में इतना जरूर कर लेना कि एक इंद्री स्थावर होते हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री विकलतर होते हैं, और पंच इंद्री संगी असंगी होते हैं। ये संज्ञा याद रखना, नाउन। एक इंद्री को वहाँ क्या बोलते हैं? स्थावर। स्थावर पांच होते हैं। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की संज्ञा क्या है? विकलत्रय। विकल का मतलब होता है जहाँ इंद्रियां कम हो। और पंचेंद्रिय में दो भेद करना, संगी और असंगी। ये आप आगे जाके इसको लगाना। तो इंद्रियों की अपेक्षा जीव पांच प्रकार के, गति की अपेक्षा चार प्रकार के हो गए, इंद्रियों की अपेक्षा पांच प्रकार के हो गए। काय की अपेक्षा 6 प्रकार के, 5 स्थावर और त्रस, है ना। 5 स्थावर और त्रस की अपेक्षा 6 प्रकार के हो गए जीव। तो 5 स्थावर अपन जानते ही हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5 स्थावर। और 2 इंद्रिय से लेके आगे पंच इंद्रिय तक त्रस काय हैं। तो इनको त्रस काय संज्ञा, तो इनको सट काय भी बोलते हैं अपन। सट काय जीव हननते, ऐसा आप बोलते हैं ना कि 6 कायों की जीव को अगर हनन किया हो, मारा हो, या 6 गाँव की जीव की रक्षा करता हो, ये बोलता है काय। फिर योग 15 होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। तो 4 मन के सत्य, असत्य, अनुभय और उभय। वचन के भी सत्य, असत्य, अनुभय और उभय। तो ये 4 2 और 8 हो गए। फिर औदारिक, औदारिक मिस, वैक्रिक, वैक्रिक मिस, आरक, आरक मिस और कारमाण। ऐसे जब आप मिला के चलोगे तो योग के 15 भेद। अब इनमें योगों में मनुष्य और तिर्यंच ये औदारिक काय वाले होते हैं, देव और नार की वैक्रिक काय वाले होते हैं, और मुनि महाराज जो छठे गुण स्थान सप्तम गुण स्थान में आरक काय को प्राप्त करते हैं, तो सप्तम में प्राप्त करते हैं और छठे में वो उनका उपयोग करते हैं। आरक काय किनके? जिनको शंका इत्यादि होती हो, गुरु वंदना, तीर्थ वंदना इत्यादि का जिनको विकल्प गहरा हो, तो अपनी रिद्धि के माध्यम से वो प्राप्त करते। तो ये आरक काय योग वाले हो जाते हैं। और कार्बन काय आपको बता दिया, कार्बन एक प्रकार से रॉ मटेरियल है। किसका? इन शरीरों का। औदारिक है, विक्रियक है, आरक, इनके लिए कार्बन का मतलब कर्म वर्गणाओं का पिंड। जो हमारे अंदर कर्म बंधते हैं वो इन कर्म वर्गणाओं के पिंड से बंधते हैं। मतलब यही फॉर्म चेंज होकर हमारे कर्म में चेंज होता है, जिसको रॉ मटेरियल। जैसे अब आप चावल वाले हो तो चावल से खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी का रॉ मटेरियल क्या है? चावल।
चावल ना हो तो खिचड़ी नहीं बन सकती। तो खिचड़ी के लिए चावल चाहिए ना, दाल चाहिए, चावल चाहिए, घी चाहिए, नमक जो चाहिए, आप पानी चाहिए। तो ये उसका रॉ मटेरियल हो गया। अब वो जब बन गई तो एक पूरी खिचड़ी हो गई। ऐसे ही ये शरीर बन गया तो आपने किससे बना? कर्मण वर्गणाओं से। कर्मण से कर्म बना, कर्म से हमारे शरीर प्राप्त हुआ। ये हो गई कर्म। अब एक चीज़ होती है, मिश्र क्या वस्तु है? औदारिक मिश्र, वैक्रिक आहारक मिश्र, ये क्या चीज़ है? अब ये और देख लो। जब हम जन्म लेते हैं, मान लो हमारा मरण करके यहाँ देवगति में जन्म हुआ, तो मनुष्य गति छोड़ के हम देवगति में पहुँचे, तो वहाँ पर हम अभी इससे पहले अगली गाथा 12 नंबर की गाथा में हम पर्याप्त और अपर्याप्त पढ़ के आए थे। तो 6 पर्याप्तों का वर्णन पढ़ के आए थे हम लोग। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। जैसे हम ये जन्म लेते हैं, वहाँ जाकर जैसे उपासया पे जन्म लिया किसी ने, यहाँ से मर के मनुष्य ने देवगति में जाके वहाँ पे, और जैसे उसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो रॉ मटेरियल 6 प्रकार की पर्याप्ति हो, उसका रॉ मटेरियल है। तो आहार से आहार वर्गणाएं, खल भाग और रस भाग रूप जो होगा वो आहार। वो खल रस भाग जब शरीर रूप में बदलेगा तो वो हड्डी और खून पीप इत्यादि में, फिर वही इंद्रियों में बनाएगा। जैसे आँख कान नाक के जो नक्शे बनते हैं, मैंने बताया, जैसे पहले घर की नींव रखते हैं, फिर नींव रख के फिर आप वहाँ पे दीवार खड़ी करते हैं, पिल्लर भरते हैं, है ना। तो ऐसे घर खड़ा नहीं होता है, क्योंकि आप पूरी व्यवस्था, तो ये पहले आप उसकी नींव भरते हैं, पहले ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये पहले उसकी, तो ऐसे ही ये भी एक पर्याप्त है। फिर बाद में आप क्या करते हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, दीवार के ऊपर छप, ओम, एक मिनट, ओम। जो रॉ मटेरियल है अपन, जो 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, ये 6 पर्याप्तियाँ जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। इसी अवस्था में वो मिश्र भी कहलाता है। मिश्र अवस्था में उस जीव को मिश्र, जैसे आहारक वर्गणाओं को, जैसे औदारिक शरीर को प्राप्त करा, तो ये औदारिक शरीर जब तक वो 6 पर्याप्त पूर्ण न हो जाए तब तक ये मिश्र दशा में हो कहलाता है, तो उसको औदारिक मिश्र कहते हैं। और जब ये पूर्ण मिश्र पूरा हो जाएगा तो ये हमारी पर्याप्त पूर्ण होते ही हम औदारिक काय योग वाले बन जाएंगे। तो औदारिक मिश्र, फिर औदारिक काय योग। तो जब तक हमारा जन्म, अंतर्मुख के लिए जब तक हमारा जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद जब तक 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक हम औदारिक मिश्र वाले कहलाते। और ये हो जाएगी तो हम औदारिक वह काय योग वाले हो जाएंगे। ऐसे ही वैक्रिक में लगा लो, ऐसे ही आहारक शरीर में लगा लो, ऐसे लगा के आप चलना, तब आपको ये कारवाण वर्गणाओं का समझ में आ पाएगा। अब ये हो गया काय की अपेक्षा। वेद, वेद की अपेक्षा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक 3 वेद वाले हम पाए जाते हैं। तो देव और देव स्त्री और पुरुष वेद वाले ही होते हैं, नारकी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। मनुष्य और तिरंच में तीनों वेद पाए जाते हैं, है ना। माई दे रहा। तो ये स्त्री वेद पुरुष वेद किस में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से मनुष्य और तिरंच में। देवों में नारकी, देव में पुरुष और स्त्री होते हैं देव देवी के रूप में, और नारकियों में नपुंसक वेद ही होते हैं। ये नियम मान के चल रहा। वेद का मतलब होता है अभिलाषा, भाव, अंदर के परिणाम। नमोस्त महाराज जी। जैसे मिश्र योग है और अपर्याप्तक, इसमें फिर कैसे चेंजिंग मानी जाएगी? थोड़ी सी अपर्याप्तक दशा
दो प्रकार की है, निर्वृत्ति अप्रत्यक और लब्धि अपर्याप्तक। और मिश्र दशा एक ही प्रकार की है। मिश्र दशा का मतलब है जब तक वो अपनी पर्याप्त को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक वो मिश्र दशा में है। पर्याप्त। हाँ, और पर्याप्तक अपर्याप्तक का विषय है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये लब्धि पर्याप्तक में होता ही नहीं, पहले ही मरण हो जाता है। हाँ। और निवृत्ति पर्याप्त नियम से पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है ये विषय। वेद को लेके चर्चा थोड़ा समझ ले। हमारे पास दो प्रकार के, द्रव्यवेद और भाववेद। द्रव्यवेद का होता है भारी आकृति, हमारा शरीर का जैसा आकृति होती, पुरुष की आकृति और महिलाओं की आकृति और नपुंसक की, ये बाहरी वेद है। तो पुरुष, महिला, स्त्री और नपुंसक, ये तीन भारी। और एक होता है भाववेद। भाववेद का मतलब होता है अंतरंग के भाव। कभी कभी कोई पुरुष होते हैं लेकिन उनकी सारी एक्टिविटी महिलाओं जैसी होती है, उनके साथ रहना, उनके साथ ही खाना बनाना, रंगोली बनाना, मेहंदी बनाना, ऐसे ही नाचना गाना, वो सब महिलाओं जैसे करते, वो चाल वाल सब, उनके हाल चाल सब। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से तो पुरुष है लेकिन अंतरंग से उसका स्त्रीवेद का उदय चल रहा है। और जो कभी कभी महिलाएं होती है बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी, अब बाहर से तो महिलाएं, अंतरंग से पुरुष है, वेद का उदय हो सकता है। हमेशा घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, राज्य करना, पुरुषों के साथ रहना, तो ऐसी कई महिलाएं होती जो। और नपुंसक ये दोनों वेद वाले होते हैं, न पुरुष वेद में और उभय लिंग, उभय करने वाले होते। तो अंतरंग से उनकी ऐसी भावना होती। अभिलाषा का मतलब होता है वेद में एक अभिलाषा जो है, भाव वेद में जो पुरुष महिला को चाहता है, मतलब उसकी महिला के प्रति आकर्षण होता है, वो पुरुष वेद वाला होता है। और पुरुष, महिलाओं को जो पुरुष के प्रति आकर्षण होता है वो महिला वेद, स्त्री वेद का उदय होता है। और जो दोनों को चाहता है वो नपुंसक वेद वाला हो जाता है भावों से। बाहर संचरना तो नहीं बदलती लेकिन अंतरंग में उसके ऐसे उत्पन्न भाव होते रहते हैं। इनको तीन अग्नियों से भी जाना जाता है। जैसे एक होती है नपुंसकों की अग्नि को उन्होंने अलग प्रकार से कहा, पुरुष की अग्नि को अलग कहा से कहा, और स्त्री की। तो स्त्री की जो स्त्रियों के लिए उन्होंने कहा जैसे कि कंडे की अग्नि, जैसे कंडे की अग्नि भभकती और थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, तो उनके अंदर ऐसे वेद के भाव उठते हैं। वो पुरुष की अग्नि तृण के समान होती है। तृण में जैसे तृण या कचरा होता ना, चारा चारा बोलते, वो सूखा, हाँ वो एक मिनट जलाओ फट चल जाता है। और नपुंसक की भट्टे की, भट्टा नहीं ईंट का भट्टे, उसके समान उसके अंदर अग्नि होती है। मतलब वो कुछ भी करो वो बुझती नहीं, उसके अंदर की अभिलाषा शांत नहीं होती। एक तो साधन नहीं है उसके पास अपनी अभिव्यक्ति करने का, दूसरा वो बनी रहती है। ये तो ये हो गया वेद का विषय। अब इससे भी जीव को जाना जाता है। कसाय का विषय आपको पता ही है, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय हैं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये चार। और नो कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, इनको लेंगे तो नो कसाय। तो टोटल हो गई 25 कसाय, है ना। तो 16 कसाय, ये 25 कसाय। तो ये कसाय की अपेक्षा से जीव को जाना जाता है, क्रोध वाला, मान वाला, माया वाला लोग। फिर ज्ञान की अपेक्षा से जीव को जानना, तो ज्ञान में अपन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रयोग, केवल ज्ञान, ये समीचीन ज्ञान की अपेक्षा से जीव का। और एक मिथ्या ज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ये 8 ज्ञान होते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा से जीव को जानना, है ना, कि ये मति ज्ञान वाला है, ये शुद्ध ज्ञान वाला है, ये अवधि ज्ञान है, मना प्रयोग, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, ऐसे ज्ञान से हम जान लेते हैं। फिर संयम की अपेक्षा से, तो असंयम, संयम के 7 भेद हो जाते हैं। असंयम, संयम, असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म संप्राय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये 7 प्रकार के संयम होते हैं। तो असंयम एक पे, जो असंयम मतलब जिसने कोई व्रत नियम संयम नहीं लिया, तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो जिसने कोई प्रकार के व्रत संयम ग्रहण नहीं किए, मात्र उसने
सम्यक दर्शन इत्यादि लिया या मिथ्या दर्शन के साथ। तो असंयम गुणस्थान में अगर देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान असंयम का होता है। मतलब जो विरत नहीं है किससे, पापों से, जो पापों को नहीं छोड़ पाया, इतना सा भी अंश मात्र नहीं छोड़ पाया, उसका नाम असंयम है। संयम का मतलब होता है जिसने त्रस हिंसा का त्याग तो कर दिया लेकिन स्थावर हिंसा जो नहीं छोड़ा, जिसको बोलते एक देश त्यागी, जिनको प्रतिमाधारी इत्यादि वाले के 2 प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के, ये कहलाता संयम। आगे सामायिक और छेदोपस्थापना वाले जीव जो होंगे वो मुनि महाराज होंगे। तो संयम में एलक, क्षुल्लक, आरिकाएँ और 2 प्रतिमा, 1 प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक के सब संयम वाले कहला जाएंगे। पूजा आचार्य भगवान का मानना है कि 2 प्रतिमा से ही संयम आता है, 1 प्रतिमा से भी वो नहीं मानते। उसमें विशेष तौर से 12 प्रकार के व्रतों के कारण भी है और दूसरा कारण है जल इत्यादि को लेके, कि बहुत से लोग जल की जीवानी इत्यादि नहीं करते, इसलिए भी उनको उस गुण स्थान में नहीं। फिर भी इस प्रकार से संयम मार्गणा में हम आगे बढ़ते हैं। तो छेदोपस्थापना और सामायिक, ये 2। सामायिक का अर्थ तो एक समता भी होता है, एक सामायिक चारित्र भी होता है और एक सामायिक व्रत भी, जैसे सामायिक का काल जो होते हैं 3 संध्याओं में जो करते हैं वो भी होता है। तो यहाँ पे सामायिक चारित्र है, सामायिक मतलब समता। और छेदोपस्थापना का मतलब होता है किसी कारण से अपने व्रत इत्यादि में दोष लग जाए। एक तो छेद वो होता है उसमें पुनः स्थापित हो जाना, छेद और उपस्थापना मतलब व्रतों भंग हो जाना या कोई दोष लग जाना, प्रायश्चित आदि से लेके उसमें वापस से स्थापित होना। और एक छेदोपस्थापना का मतलब होता है अपने शुद्धोपयोग को छोड़कर सुपयोग में आ जाना, ये भी एक छेदोपस्थापना, ये भी याद रखना। क्या जो महाराज सप्तम गुण स्थान शुद्धोपयोग में थे उसको छोड़कर वो प्रमत्त दशा इत्यादि में आए, तो आचार्य ने उसे भी छेदोपस्थापना माना है। आप वो अलग से, आप उसको अलग से आप अलग से चर्चा, ठीक है, तो अलग से चर्चा कर लेना उसकी, कोई बात। तो ये सब छेदोपस्थापना। फिर आती है पर्याय विशुद्धि। पर्याय विशुद्धि मुनि महाराज वो होते हैं जो 30 साल तक तो ग्रस्त अवस्था में रहकर जिन्होंने जीवन बिताया आराम से, फिर बाद में उन्होंने किसी केवली या तीर्थंकर केवली के शरण में जाकर दीक्षा इत्यादि लेकर उन्होंने प्रत्याख्याना का नाम के अंग का उन्होंने स्वाध्याय किया और वो 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक के बीच में उन्होंने इसको पढ़ा, मतलब अच्छे से उसको बोलते हैं। फिर उसके बीच में जैसे उनको प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है पर्याय विशुद्धि संयम। पर्याय विशुद्धि संयम का मतलब होता है अब इनके द्वारा कभी भी जीवों का घात नहीं होगा। ये वृक्ष घास पे भी चले, चाहे वो पानी पे चले, चाहे अग्नि पे चल दे, तो कभी भी इनके द्वारा कभी किसी जीव का घात नहीं होता। ये परिहार विशुद्धि, इनकी विशुद्धि इतनी होती, इनको 2 कोस गमन का नियम है कि इनको रोज 2 कोस गमन करना ही करना है, विहार करना ही, मतलब इनका चातुर्मास नियम नहीं होता है इनके चातुर्मास का कि ये चातुर्मास करें। फिर होता है सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय का मतलब होता है, संप्राय का मतलब होता है कसाय। तो जहाँ कसाय की सूक्ष्मता आ गई है, मतलब 10वें गुण स्थान होता है ना, तो 10वें गुण स्थान में जहाँ पर कसाय एकदम सूक्ष्म लोभ के रूप में रह जाती है वो 10वां गुण स्थान, तो सूक्ष्म संप्राय चाहे। और यथाख्यात चाहे होता है 11वां, 12वां, 13वां, 14 गुण स्थान जहाँ होते हैं यथाख्यात चाहते वाले कहलाते हैं। यथाख्यात मतलब जैसा कहा है वैसा, तथाख्यात, यथाख्यात और अथाख्यात, ये 3 नाम से ये जाना जाता है। अथ आख्यात मतलब कहता हो कि जैसा उनका चारित्र, यथा यानी जैसा कहा गया, तथा यानी जो, तो यथा तथा अथा, तो ये सब जैसा चारित्र के लिए कहा जाता है। यहाँ कसाय का एक भी कण नहीं रहता
11वें गुण स्थान, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में लेके यथाख्यात वाले मुनि महाराज हो जाते। इस प्रकार से ये संयम, तो यथाख्यात संयम वाले इस दर्शन, दर्शन में चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 दर्शन अपन ने पढ़ेंगे। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन वाले। इसका पहले वर्णन कर्ज इसलिए नहीं करता। लेस्या, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेस्याएँ होती हैं। ये काफ़ी शाम को वर्णन कर रहा हूँ, अभी वहाँ पढ़ लेना आपको शाम की क्लासों में से। कृष्ण मतलब जो दुश्मनी नहीं छोड़ता, बैर नहीं छोड़ता, लोगों के प्रति बैर भाव रखता है, वो कृष्ण लेस्या वाला होता है, दया धर्म से जो रहित होते हैं। नील थोड़ा इससे कमज़ोर होता है, फिर भी वो छल कपट करता है, दूसरों को ठगता है, वंचना करता है, निंदा करता है, ये नीलेश। कापोत ले लिया थोड़ा इससे और कमज़ोर होता है, वो पराभाव करता है, धन देने वाले, प्रशंसा करने वाले को धन दे देता है, अपनी प्रशंसा को चाहता है, ये सही है। फिर पद्म लेस्या वाला उससे अच्छा, ये शुभ लेस्याएँ होती है। ये 3 अशुभ हो गए, कृष्णनील कापोत, और पीत पद्म शुक्ल ये शुभ हो गई। ये थोड़ा थोड़ा अच्छा होता चला जाता है, दया धर्म में विश्वास रखता है, अपने वालों के लिए हेल्पिंग नेचर वाला होता है ना, जल्दी से मान जाता है, दया, थोड़ा सा दया रखता है, क्षमा भी करने लगे जाता है, ऐसे करके ये लेस्या। भव्यत और अभव्यत, तो भव्यत 2 प्रकार के, भव्य और अभव्य। भव्य के 2 भेद हो जाते हैं, निकट भव्य और दूर अंदूर भव्य। और अभव्य तो है ही जो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, सम्यक दर्शन की पात्रता जिसको नहीं है वो अभव्य है। भव्य वो है जो अब सम्यक दर्शन को प्राप्ति की करके और नियम से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भव्य जी। और दूरांदूर भव्य वो होता है जो कभी निगोद से निकलेगा ही नहीं, वो व्यवहार राशि में नहीं आता, उसका नाम दूरांदूर भव्य है। मैं कभी मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, इसका नाम वो दूरांदूर भव्य कहलाते हैं ऐसे जीव। तो भव्य के भव्य और अभव्य 2 भेद। फिर आता है सम्यक। तो सम्यक तो 6 प्रकार का हो जाता है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, फिर उपसम, वेदक और छायक। तो मिथ्यात अपन जानते ही हैं, पहले जो हमें मिथ्यात का मतलब विपरीत श्रद्धा हमारा करा देता है, पूरा ही उल्टा पलटा कर देता है, हमारे सम्यक दर्शन को ही छुड़ा देता है, हमारे लिए कभी भी होने ना दे, विपरीत हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को जो विपरीत बनाता है उसका नाम मिथ्यात है। एकांत, संशय, विनय, अज्ञान और विपरीत, ये 5 प्रकार के मिथ्यात होते। फिर सम्यक मिथ्यात का मतलब होता मिला जुला, ना सम्यक दर्शन है ना मिथ्यात्व, मिला जुला, जिसके लिए हल्दी और चूने का उदाहरण देते हैं। जो हल्दी भी सफ़ेद लाल पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, दोनों को मिला दो तो लाल होता है, ना सफ़ेद रहा ना पीला रहा, वो लाल एक अलग ही। तो इसको जात्यंतर सर्वघाती रूप में इस प्रकार से वो कहते हैं। तो वहाँ पर लगा लेना कि यहाँ ना सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, बीच का है, वो सम्यक मिथ्यात दृष्टि कहलाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका उपसम, वेदक और छायक। उपसम का मतलब होता है जहाँ दबा दिया गया हो, किसको? अनंतानुबंधी और इन मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति को दबा दिया जाता है। 6 प्रकृतियों को दबा दिया गया। ऐसे जो 6 प्रकृति दबाने के बाद जब जीव के परिणाम होते हैं वो उपसम सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये 2 भेद वाला होता है, प्रथमोप सम्यक दर्शन और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। इसको और भी कल समझ लेना, अभी फ़िलहाल थोड़ा इसको आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये 2 प्रकार से प्रथमोप सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन, या जो दबा दिया गया 6 प्रकृतियों को, 7 प्रकृतियों को। फिर होता है वेदक। वेदक का मतलब होता है 6 उपसम, 6 उपसम सम्यक दृष्टि। तो 6 उपसम सम्यक दृष्टि वो होता है जो थोड़ा सा जिसने उपसमाया और क्षय किया हो, मतलब जिसने सम्यक प्रकृति का तो उदय है और अनंतानवधि क्रोधमान माया लोभ, सम्यक मिथ्यात
और मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों को जिसने दबा रखा है, अपने मूल रूप से उदय में नहीं आने दे रहा है, कन्वर्टेड कर, मतलब उनको चेंज करके ला रहा है। किस रूप में? तो अनंतान्वित्यादि तो अप्रत्याख्यान रूप में ला रहा है, और मिथ्या समय मिथ्या तो सम्यक रूप में ला रहा है। इसको बोलते हैं क्षोभसम सम्यक दृष्टि। तो ऐसा जीव क्षोभसम सम्यक दर्शन को लेके चलता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि, जिसने सातों ही प्रकृति को नाश को प्राप्त कर दिया, ऐसा जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाता है अपने लिए। तो यहाँ ये 6 प्रकार का जो कहा, इसको ऐसे लेके चलेंगे। आगे और भी मार्गणाओं में इसको और भी कल समझ लेंगे। आज इतना ही रखता हूँ, कल की गाथा को इसको इतना ही रखें, ठीक है।